देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 8 ऊंचाई एवं दूरी। 2 क्वेश्चन अपने पहले वीडियो में कर लिए थे। आज अपने इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रश्नावली 8 कक्षा 10 विविध प्रश्नमाला का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, बात हो रही है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी की एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ। तो अपने सबसे पहले बना लेते हैं, ये बना लिए एक अपनी ऊर्ध्वाधर दीवार। अब 15 मीटर लंबी सीढ़ी, अब सीढ़ी है वो इस तरह से तो चढ़ेगी दीवार के ऊपर, तो ये बना लिए अपने 15 मीटर लंबी सीढ़ी। ठीक है, देखो एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के शिखर तक पहुंचती है। अपने एक शिखर की बात हो रही थी, इसको शिखर तक बना लिया। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण दीवार के साथ यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे अपने दीवार के साथ नहीं है, यहाँ पे दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। यहाँ पे अपने कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का। और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे अपने 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो, बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को बतानी है इसमें दीवार की ऊंचाई बतानी है। इस वाले बिंदु को मैंने मान लिया ए, इस वाले बिंदु को मैंने मान लिया बी, और इस वाले बिंदु को मैंने मान लिया सी। देखो ये 90 का, ये 60 का, 150, और टोटल एरिया होता है त्रिभुज का, एक एरिया होता है 180 का। तो ये अपना कितना रह गया? 30। 90 और 60 150, 150 और 30 180। अब अपने लेते हैं दोस्तों इसमें त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी से एक तो अपने इसमें दे रखा है, अपने को लंब दे रखा है। ये क्या दे रखा है? कर्ण। अपने को इसमें दे रखा है लंब और कर्ण। लंब और कर्ण अपने किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा का मान अपने पास 30 डिग्री है, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है अपने पास? लंब को अपने h मानना है। कर्ण अपने पास क्या है? 15। साइन 30 का मान अपने सारणी में देखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 है। h बटा में 15, h को 2 के साथ गुणा करेंगे अपना आ जाएगा 2h। 15 को 1 के साथ गुणा करेंगे अपना आ जाएगा 15। देखो अपने को h निकाल बराबर कितना आ गया इसमें? 15/2। h बराबर अपने लिख सकते हैं 7.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अपने इसका चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर ऊंची मीनार की बात हो रही है। ये अपने बना लेते हैं 10 मीटर ऊंची मीनार। ये हो गई अपनी मीनार कितने मीटर ऊंची? 10 मीटर ऊंची। के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। मीनार का शिखर ये है। मीनार के शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है तो ये अपने बना लो पृथ्वी पर कोई बिंदु का अवनमन कोण कौन सा होता है? जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। तो अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये मैंने बना लिया इस साइड अवनमन कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। अब ये जो बिंदु था, ये जो मीनार का आधार है, इन दोनों के बीच की दूरी याद करनी है। ये बिंदु है, ये मीनार का आधार है, इन दोनों के बीच की दूरी अपने को सवाल में पूछी है। अपने इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम दे देते हैं a, इस वाले बिंदु को नाम b, इस वाले बिंदु को नाम c। अपना त्रिभुज बन गया a b c। अब देखो यहाँ पे अपने को अवनमन कोण दिया है 30 डिग्री का। अपने पहले पढ़ा था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि अवनमन कोण 30 डिग्री का तो उन्नयन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से एक अपने को दे रखा है लंब, एक दे रखा है आधार। और वैसे अपने मीनार का नाम आ जाए तो अपने tan थीटा पे काम करना होता है। सीधी सी बात है, मीनार का नाम आते अपने को tan थीटा पे काम करना है। एक लंब दे रखा है, एक आधार दे रखा है, तो लंब बटा आधार किस में आता है? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान अपने पास 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है अपने पास? 10 मीटर है, आधार कितना है अपने पास? x। tan 30 का मान अपने सारणी में देखेंगे तो 1/√3 आएगा। 10 बटा में x को 1 के साथ गुणा करेंगे x आ जाएगा। 10 को √3 के साथ गुणा करेंगे 10√3 आ जाएगा। तो इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है? 10√3। देखिए अपने इसका क्वेश्चन नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल, एक नदी की बात हो रही है तो ये अपने बुला लेते हैं एक नदी। अब बात हो रही है नदी के ऊपर पुल की, तो ये अपने बना लिया नदी के ऊपर पुल। ये यहाँ से यहाँ तक कितना क्या हो गया अपना? पुल। यहाँ से लेकर और यहाँ तक अपने नदी के ऊपर क्या हो गया? पुल हो गया। नदी के तट के साथ, अब देखो नदी का पुल, एक पुल नदी के तट के साथ, यानी पुल और तट के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है?
45 डिग्री का। तो ये अपने नदी का तट हो गया और पुल भी हो गया। पुल और नदी का तट यहाँ भी तो है, तो यहाँ पे तो पुल हो गया ओनली, और यहाँ पे ये नदी है, ये नदी के तट के साथ और पुल के साथ कितने डिग्री कौन बन रहा है, 45 डिग्री का। देखो यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, ये जो नदी है इसके ऊपर पुल की लंबाई, ये भी तो पुल है, पुल की लंबाई कितनी है 150 है, तो अपने इसको लिख लेते हैं 150 मीटर। पुल की जो लंबाई है कितनी है अपने को 150 मीटर। आगे देखो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, तो अपने को नदी की इसको मिला लेते हैं, ये नदी की चौड़ाई अपने को बतानी है, तो नदी की चौड़ाई को अपने क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इस वाले बिंदु को अपने मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। त्रिभुज बन रहा है a b c। अब देखो यहाँ पे कोण जो बन रहा है, कोण के जस्ट सामने अपना लंब होता है, लंब अपने को नहीं दिया इसमें, एक अपने लंब है, ये अपना आधार हो गया, ये अपना कर्ण हो गया, तो अपने को एक क्या दिया है आधार, एक क्या दिया है कर्ण। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी से अपने को दिया है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किस में आता है, कोस थीटा में आता है, तो कोस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण। थीटा का मान अपने पास कितना है 45 डिग्री, तो आधार कितना है अपने पास x, कर्ण अपने पास 150। कोस 45 का मान सारणी में देखेंगे तो 1/√2 आएगा बराबर x बटा 150। देखो x को √2 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा √2x, 150 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 150, √2x बराबर 150। अभी अपने देखो x का x, 150 का 150, ये √2 गुणा में था, इधर किस में आ जाएगा भाग में। अब देखो जब भी रूट की संख्या भाग में हो तो अपने क्या करते हैं हरों का परिमेयकरण, तो अभी अपने करेंगे हरों का परिमेयकरण। x का x, 150 का 150, √2, ऊपर भी √2 के साथ गुणा और नीचे भी √2 के साथ गुणा। देखो x का x, 150 को √2 के साथ गुणा करेंगे 150, √2 आ जाएगा, √2 को √2 के साथ गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। 150 में जब 2 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा 75√2। अपना आंसर क्या आ जाएगा 75√2, यानी नदी की चौड़ाई है जो कितनी थी 75√2 थी। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर तथा 14 मीटर हैं, अपने दो खंभे बना लेते हैं। तो देखिए एक खंभा ये हो गया अपना 14 मीटर का खंभा हो गया, ठीक है। दूसरा खंभा अपना 20 मीटर का है, ये बना लो अपने 20 मीटर का दूसरा खंभा। इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है। देखिए 20 मीटर तथा 14 मीटर हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं, ये दोनों खंभे हैं वो एक तार से जुड़े हुए हैं, तो इनको आपस में मिला देते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं। ये लो जी एक तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये अपनी बन रही है यहाँ पे क्षैतिज रेखा, और तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ बना रहा है, तो तार तो ऊपर ही है, खंभों के शीर्ष के साथ तार है, नीचे कोई तार है ही नहीं, तो क्षैतिज रेखा के साथ कोण बना रहा है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ऊपर क्षैतिज रेखा नहीं है, यहाँ भी तो क्षैतिज रेखा यही तो है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो तो तार की लंबाई ज्ञात करो, अपने को सवाल ने पूछा है तार की लंबाई, इसको अपने मान लेते हैं x। अब देखो बेसिक सी बात है कि ये अपना कितने मीटर का खंभा था 14 मीटर का, ये अपना पूरा 20 का था, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 14, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक अपना कितना होगा 14, और ये पूरा 20 का था, तो ये अपना कितना रह गया 6 का, ठीक है। और ये अपना कितना है 14 मीटर। अब देखो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं बिंदु c, बिंदु a, बिंदु b और बिंदु c। त्रिभुज कौन सा बन रहा है अपना त्रिभुज a b c। तो त्रिभुज a b c से एक तो अपने को याद रखा है कोण के जस्ट सामने क्या होता है लंब होता है, एक दे रखा है अपने को लंब और एक अपने को दे रखा है कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किस में आता है अपना साइन थीटा में। थीटा का मान कितना है अपने पास 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। लंब कितना है अपने पास 6। कर्ण को अपने क्या माना है, तार की लंबाई थी उसको अपने क्या माना था x माना था। साइन 30 का मान अपने देखेंगे तो सारणी में 1/2 है, 6/x का 6/x, x को 1 के साथ गुणा करेंगे x, 6 को 2 के साथ गुणा करेंगे 12, तो x बराबर कितना आ गया 12, यानी इस तार की लंबाई कितनी थी जो शीर्ष जुड़े हुए थे 12 मीटर।